हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ब्रो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क। और हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो। और ये स्टैटिक जीके का इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद में स्टैटिक जीके कोर्स के कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। इसके संबंध में आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ताकि हम इस चैनल को और बेहतर बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम नेशनल पार्क की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद में हम इनको मैप पर करेंगे। और ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क में, और ये है लद्दाख में। लद्दाख आपको पता है अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो लद्दाख का है हेमिस नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है ये है दक्षिण बटन नेशनल पार्क, और ये है अंडमान निकोबार का। पहला समुद्री नेशनल पार्क है वो है कच्छ, और ये है गुजरात में। और जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, और ये है मणिपुर में। इसके बाद में आते हैं समुद्री नेशनल पार्क। समुद्री नेशनल पार्क में कच्छ मरीन है, ये है गुजरात में। और महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन पार्क ये है अंडमान निकोबार में। ये दो समुद्री नेशनल पार्क है अंडमान व निकोबार में, और एक है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है तमिलनाडु में। तो टोटल 4 हैं, ये 4 समुद्री पार्क है भारत में। इसके बाद में आते हैं यूनेस्को स्थल में शामिल नेशनल पार्क। और सबसे पहले है काजीरंगा असम का है, और ये 1985 में घोषित हुआ था यूनेस्को स्थल। और इसके साथ 2 और हैं, एक है मानस, ये भी असम का है, और एक है केवलादेव, ये है राजस्थान का, ये भी 1985 में घोषित हुआ था। इसके बाद में हम देख रहे हैं सुंदरवन, ये है पश्चिम बंगाल का। और नंदा देवी और फूलों की घाटी ये दोनों उत्तराखंड के हैं। फिर आता है ग्रेट हिमालय, ये है हिमाचल प्रदेश का। और फिर आता है कंचनजंगा, और ये है सिक्किम का। और ये 2016 में यूनेस्को स्थल में घोषित हुआ था। और इसका मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। हम इस मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें सबसे पहले हम जम्मू और लद्दाख की करेंगे, फिर पंजाब में तो कोई है ही नहीं, इसके बाद में राजस्थान, फिर गुजरात, इस तरह से क्रम से करेंगे। मैंने एक मैप फिल का एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो कि मैंने कैसे एक तरीका बताया था जिसमें आप सभी राज्यों को याद कर सकते हो एक क्रम से। आपका एक भी छूटेगा नहीं इसमें। और इसी क्रम से हम चलेंगे, और आगे भी मेरी जो भी वीडियो आएगी वो भी इसी क्रम से रहेंगी, ताकि हमारा कोई भी स्टेट छूटे ना और क्रम से हमें याद होता रहे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की और लद्दाख की। देखिए, इसमें आते हैं दाचिगम और सलीम अली और किश्तवाड़, ये है जम्मू और कश्मीर में। और सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो है, इसे सिटी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और ये सलीम अली के नाम पर है। सलीम अली को भारत में बर्डमैन कहा जाता है। और हेमिस जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो है लद्दाख में। तो ये है जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स। इसके बाद में आता है राजस्थान का। राजस्थान में देखिए, राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, राजस्थान के एग्ज़ाम्स में जो लोग करते हैं वो 3 पढ़ते हैं। एक तो है मुकंदरा हिल्स, और एक है रणथंबोर, और एक है केवलादेव। परंतु कुछ जो ऑथेंटिक बुक्स है उनमें हमें सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान भी देते हैं। तो हमें ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये चीज़ 3 है या फिर 5 है। वैसे जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं जो और हम पढ़ते हैं, तो हम मोस्टली इसमें 5 पढ़ते हैं, तो हम 5 को कवर करेंगे। तो ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इसके बाद में है सरिस्का एक टाइगर रिजर्व भी है। केवलादेव एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और ये एक पक्षी अभयारण्य भी है। रणथंबोर भी टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में आता है मुकंदरा हिल्स भी नेशनल पार्क है, और साथ में ये टाइगर रिजर्व भी है। और राजस्थान में अभी एक चौथा नया टाइगर रिजर्व बना है जो है रामगढ़ विषधारी, और ये है बूंदी जिले में स्थित है। तो राजस्थान में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, और नेशनल पार्क यहाँ पर कुल 5 है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर और मुकंदरा हिल्स। इसके बाद में आता है गुजरात में है टोटल 4। कच्छ या मरीन, ये जो अभी हमने पढ़ा था, समुद्री नेशनल पार्क है। और वेलवदर नेशनल पार्क है यहाँ पर, और वसंदा नेशनल पार्क है। और गिर आपको पता है किस लिए फेमस है, टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है, और काफ़ी एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। तो गुजरात के ये 4 हैं, कच्छ या मरीन, वेलवदर, वसंदा और गिर। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र में काफ़ी है। एक है गुगामल, और एक है ये पेंच। देखिए, पेंच जो नेशनल पार्क है ये आधा तो है महाराष्ट्र के अंदर और आधा है मध्य प्रदेश के अंदर। जो ये महाराष्ट्र के अंदर है उसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क, और जो मध्य प्रदेश के अंदर है उसे कहा जाता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क।
ये आपको ध्यान रखना है। पेंच दोनों राज्यों में है। और नावे गांव है यहाँ पर, और तड़ोबा भी है यहाँ पर, चंदौली है और संजय गांधी है। इनको याद कैसे रखोगे? एक देखिए आप, यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू और इन्हीं के वंशज आगे हैं संजय गांधी। दो तो ये नाम हो गए व्यक्तियों के। और उसके बाद में आता है चंदौली, और इसके बाद में है गुगामल और टडोबा। ये आपको तीन अलग याद करने हैं। फिर आता है गोवा, एकमात्र है मोलेम, और इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब आता है कर्नाटक। कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं। एक है अंशी और कुद्रेमुख, और यहाँ पर फिर है राजीव गांधी को नागरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं, और एक है बनेरघट्टा और एक है बांदीपुर। तो इनको बार बार आप पढ़ोगे तो रिवीजन करोगे आप इसका, तो ये चीज़ें याद होती जाएंगी हमें। इसके बाद में आता है केरल। केरल में काफ़ी है। और केरल की एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो भी ये नेशनल पार्क है इनको आप शब्दों से पहचान लोगे कि ज़्यादातर केरल और तमिलनाडु में ऐसे नाम मिलेंगे आपको, और अन्य राज्यों के नहीं मिलेंगे। तो अगर ऑप्शन में केरल हो और दूसरे जो नॉर्थ इंडिया के जो भी राज्य हैं वो दिए हो, तो आपको नाम से आप पहचान जाओगे कि हाँ ये केरल का है या तमिलनाडु का है या फिर और जिले का और राज्य का है। तो इसमें है पम्बादम शोला, और इसमें 3 शोला लगेंगे। एक है मत्तिकट्टन शोला, एक है अनाईमुदी शोला। तो ये इनकी पहचान हो गई, पम्बादम शोला, अनाईमुदी शोला और मत्तिकट्टन शोला। और 3 और है, एक है शांत घाटी साइलेंट वैली, और एक है एरविकुलम, और एक है पेरियार। पेरियार नाम से भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये केरल का है। अब देखिए, हमने पीछे जो मैप किया था वहाँ पर हमने जम्मू के कर लिए, पंजाब में नहीं हैं, और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 8 हो गए। ठीक है, 8 स्टेट हो गए। अब हम इन 8 स्टेट को कवर करेंगे। तमिलनाडु, सीमांध्र, फिर उड़ीसा, इस क्रम से चलते जाएंगे और घेरा बनता जाएगा एक इस तरह से। ये सभी सीमावर्ती हैं, और सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके ये नेशनल पार्क हैं। और फिर बीच में रह जाएंगे जिनकी कोई देश की या समुद्र की सीमा नहीं लगती है, उन्हें कवर करेंगे। तमिलनाडु के हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क है। यहाँ पर एक गोइंडी जो है वो नेशनल पार्क है। फिर है मन्नार की खाड़ी जो समुद्री नेशनल पार्क हमने गिना था। और फिर है यहाँ पे इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क है, और एक है मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो यहाँ पर 5 नेशनल पार्क है, मुदुमलाई, गोइंदी और मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी अन्नामलाई और मुकुर्थी। सीमांध्र प्रदेश में 3 हैं। एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क, और पापीकोंडा नेशनल पार्क, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये है सीमांध्र प्रदेश के। इसके बाद में आता है उड़ीसा में 2 है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और भितरकनिका नेशनल पार्क है। ये आपको पता होगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है भितरकनिका वाला, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क है, सिमलीपाल और भितरकनिका। बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, और रिवीजन करने से ही हमें ये सभी चीज़ें याद रहेंगी। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। एक है नेवरा घाटी, और यहाँ पर है गोरुमारा नेशनल पार्क, फिर है जलदापारा, और फिर है बक्सा, और एक है इधर सिंगलीला। ये 4 हैं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ की तरफ, और 5 हो गए यहाँ पर, और एक है ये सुंदरवन। तो टोटल 6 है पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क। सुंदरवन आपको पता है काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है असम में काफ़ी है। ओरांग है, डिब्रू सैखोवा है, दिहिंग पटकाई है, काजीरंगा है, और नामेरी है, रायमोना है, मानस है। मानस काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद करना है कि ओरांग, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा, नामेरी, रायमोना और मानस, ये सभी हैं असम के। मेघालय में है 2 नोकरेक रिज हैं, और दूसरा है बाल पखराम। नोकरेक रिज और बाल पखराम है मेघालय स्टेट के। त्रिपुरा में भी 2 है। एक है बाइसन, इसे राजबरी भी कहा जाता है, और एक है क्लाउडेड लेपर्ड। फिर आता है मिजोरम के। इनमें एक 2 ही हैं। इनमें हैं, मिजोरम में है 2, मुरलेन और फवेंगपुई।
ये 8 कवर हो गए, फिर हमने ये 8 स्टेट कवर किए। इसके बाद में अब आगे वाले फिर स्टार्ट हो गए, ये भी 8 हैं। और जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनको कवर करते हैं। अब मणिपुर का है एक किबुल लामजाओ, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, पूरी दुनिया का एकमात्र है ये, भारत का तो होगा ही, और ये है मणिपुर में। इसके बाद में आ जाता है नागालैंड का है इटंकी, एक ही है। और इसके बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, एक है मोलिंग नेशनल पार्क और एक है नामदफा नेशनल पार्क। इसके बाद में आता है सिक्किम का है एक कंचनजंगा एकमात्र है सिक्किम स्टेट का। फिर आता है बिहार काफ़ी बड़ा स्टेट है, परंतु फिर भी यहाँ पर एक है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है, यहाँ पर भी मात्र एक है, वो है दूधवा नेशनल पार्क, यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। फिर आ जाता है उत्तराखंड में काफ़ी है, यहाँ पर गोविंद पशु विहार है और फूलों की घाटी है, नंदा देवी है, यहाँ पर जिम कॉर्बेट है, और यहाँ पर राजा जी का नाम पड़ा था इस पर श्री राजगोपालचारी पर। और गंगा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, ये यहाँ पर है गंगोत्री नेशनल पार्क। और गोविंद पशु विहार का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था गोविंद वल्लभ पंत पर। तो ये सभी जो नेशनल पार्क है ये है उत्तराखंड के। इसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालय और इंदर किला। इसके बाद में आता है सिम्बलबरा और फिर है पिन घाटी और खीर गंगा। ये सभी जो नेशनल पार्क है ये है हिमाचल प्रदेश के, और आपको इनको बार बार रिवीजन करना है तभी आपको ये याद होंगे। जैसे ग्रेट हिमालय, इंदर किला, सिम्बलबरा और पिन घाटी और खीर गंगा। ये हमने पूरे स्टेट कवर कर लिए हैं। बीच में ये जो जिनमें कलर नहीं है वो हमारे रह गए, जैसे हरियाणा हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इस क्रम से आप याद करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। मैंने जो वो मैप ऑफ इंडिया का वीडियो बनाया है वो आप जाकर देख सकते हो। और आगे भी हम जैसे रामसर साइट हो गई, पक्षी अभयारण्य हो गए, वो सभी करेंगे तो वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे जिससे हमें आसानी से याद हो जाएंगे सारे। अब हम चलते हैं आगे हरियाणा की तरफ। हरियाणा के नॉर्थ में है एक कलेसर और इसके जो दक्षिण भाग में है वो है सुल्तानपुर। तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, कलेसर और सुल्तानपुर। एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, यहाँ पर टोटल 11 नेशनल पार्क हैं और इन्हें देखते हैं। एक है कुनो नेशनल पार्क, फिर है माधव नेशनल पार्क, फिर है पन्ना नेशनल पार्क, संजय धुबरी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क है और कान्हा नेशनल पार्क है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में, जहाँ पर उसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क, और उसका जो आधा पार्ट यहाँ पर है जो मध्य प्रदेश में उसे कहते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच। और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क है। इसे आप याद कैसे करोगे? देखिए मिलते जुलते नामों से हम याद करेंगे, ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर कोई भी। ये देखो ये है कुनो और एक है कान्हा, तो कान्हा कुनो। अब कैसे कान्हा और कैसे कुनो, दो ये हो गए। एक हो गए माधव और बांधव और माधव, इन 2 को याद कर सकते हो आप, 4 हो गए। और इसके बाद में सतपुड़ा है, यहाँ पर एक पर्वतों की एक रेंज है यहाँ पर, तो उसके नाम से आप याद कर सकते हो कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। और एक है ओमकारेश्वर, और 2-3 और हैं, वो आप इनको बार बार रिवीजन करने से आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो माधव और बांधव, कुनो और कान्हा, इस तरह से। और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, ये आप याद कर सकते हो इन्हें। छत्तीसगढ़ में 3 हैं, एक है गुरु घासीदास और एक है कांगेर घाटी और तीसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। अब आते हैं झारखंड पर। झारखंड में मात्र एक है, यहाँ पर है बेतला नेशनल पार्क है झारखंड का। इसके बाद में हम आते हैं तेलंगाना। यहाँ पर आता है महावीर हरिना वनस्थली और मृगाविनी
और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। यहाँ पर 3 नेशनल पार्क हैं तेलंगाना के, महावीर हरिना वनस्थली और मृगावली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। इसके बाद में ये लगभग सभी स्टेट कवर हो चुके हैं और अब एक रह गया अंडमान निकोबार, उसे भी देख लेते हैं। इसमें भी काफ़ी है, देखिए सैंडल पीक है यहाँ पर एक, और 3 तो बटन है यहाँ पर, ठीक है, उत्तरी बटन, मध्य बटन, दक्षिणी बटन, और नीचे की तरफ देखो कैंपबेल वे, गेलाथिया बे और रानी झांसी मरीन, महात्मा गांधी मरीन। ये 2 तो समुद्री जो नेशनल पार्क है वो हैं। इन सभी को आप याद कैसे करोगे? देखिए 3 तो बटन हो गए, उत्तरी, मध्य और दक्षिण बटन, और एक है चोटी सैंडल पीक, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, 4 हो गए। और 2 नाम है भारतीय, रानी झांसी और महात्मा गांधी, 2 नाम याद करोगे आप अलग से, और साथ में ये समुद्री नेशनल पार्क भी है। और 3 नाम है इसमें इंग्लिश, माउंट हैरियट, कैंपबेल वे और गेलाथिया वे। 3 आप इस तरह से याद करोगे, एक हो गया सैंडल पीक और 3 बटन। इसके बाद में 2 भारतीय नाम है, रानी झांसी और महात्मा गांधी, और 3 इंग्लिश नाम, माउंट, कैंपबेल और गेलाथिया। इस तरह से हमारे ये सभी नेशनल पार्क कवर हो चुके हैं। इनका आपको बार बार रिवीजन करना है, और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ इसमें डिटेल लेकर नहीं आया था इसमें मैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है। बार बार आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और जो भी आगे वीडियो आएंगे स्टैटिक जीके के, आप सुझाव दे सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं उसमें सुधार करूँगा। और मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।